इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें टाइम लूप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना होगा। टाइम लूप असल में एक ऐसी घटना है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर समय बार बार रिपीट होता रहता है। ये पर्टिकुलर समय एक दिन, एक हफ्ते या फिर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इस टाइम लूप के बारे में सिर्फ उसी इंसान को पता चलता है जिसके साथ ये हो रहा है, और इसीलिए उसके आसपास के बाकी लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगती और उनका जीवन पहले की तरह ही सामान्य रूप से चलता रहता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फ्लाइट में बैठे हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो अमेरिका से चलकर कोरिया जाने वाले थे। इन्हीं लोगों में से एक आदमी का नाम है चैंग, जो पेशे से एक डॉक्टर है। अमेरिका में कुछ लोगों का इलाज करने के लिए ही चैंग यहाँ पर आया था और अब वापस जाते समय उसका असिस्टेंट भी उसके साथ है। थोड़ी देर में एक फ्लाइट अटेंडेंट उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए चैंग के पास आती है। ये देखकर पता चलता है कि वो कोरिया का एक फेमस डॉक्टर है जिसने काफी सारे सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद ही इतना बड़ा नाम बनाया। चैंग की 10-11 साल की एक बेटी है जिसका नाम जून है। वैसे तो वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल और प्रोफेशन के चलते वो अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से उसकी बेटी जून फिलहाल उससे नाराज है। कोरिया पहुंचने से पहले चैंग अपनी बेटी को काफी सारे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन नाराज होने की वजह से जून इनमें से किसी का भी जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ हम जून को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। वो दोस्तों के सामने अपने पापा की काफी तारीफें कर रही थी। जून के दोस्त उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पापा इतने फेमस हैं तो हमने उन्हें कभी टीवी पर क्यों नहीं देखा। हम सभी के पापा हमें रोज स्कूल छोड़ने और वापस ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा तो कभी तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए भी नहीं आते। अपने दोस्तों के मुंह से ये सब सुनकर जून को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसके पापा उसे दूसरों की पेरेंट्स की तरह ज्यादा समय नहीं दे पाते। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग अपने असिस्टेंट के साथ कोरिया पहुंच चुका है। एयरपोर्ट से बाहर आते समय वो देखता है कि एक छोटा बच्चा अचानक से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ अपने बच्चे की हालत देखकर काफी डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब चैंग ठहरा एक डॉक्टर, तो उस बच्चे की मदद के लिए वो तुरंत वहां पर जाता है। चैंग उस बच्चे के गले में फंसी हुई टॉफी बाहर निकालता है, जिससे उस बच्चे की जान बच पाती है। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग खुश होकर चैंग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद चैंग और उसका असिस्टेंट किसी प्रेस मीटिंग में जाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। वहां पहुंचते ही रिपोर्टर और कैमरामैन चैंग को घेर लेते हैं और अमेरिका में उसके द्वारा किए गए काम की काफी तारीफ करते हैं। एक रिपोर्टर चैंग से पूछता है कि क्या आपने वहां आतंकवादियों का भी इलाज किया। जवाब में चैंग कहता है कि मैंने वहां हर उस आदमी का इलाज किया जिसे इलाज की जरूरत थी। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट्स में भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद एक रिपोर्टर उससे सवाल करती है कि आखिर वो क्या वजह है जो आपको दूसरों की सेवा करने के लिए मोटिवेट करती है। चैंग कहता है कि 3 साल पहले मेरी बेटी बहुत बीमार थी और उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि बचना भी मुश्किल था, लेकिन फिर किसी तरह उसका इलाज करके मैं अपनी बेटी की जान बचा पाया। बस यही एक बात है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज करने के लिए मोटिवेट करती है। इसी बीच चैंग का असिस्टेंट वहां बीच में आकर बताने लगता है कि चैंग की बेटी जून अब पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है। वो समझदार होने के साथ साथ थोड़ी बहुत जिद्दी और नकचड़ी भी है, जिस वजह से अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपने पापा से नाराज हो जाती है। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं। इधर जून भी अपने दोस्तों के साथ टीवी पर यह सब कुछ देख रही थी। अपने पापा की बातें सुनकर तो वो काफी खुश होती है, लेकिन फिर उनके असिस्टेंट की बात सुनकर जून के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से जून, जो अपने पापा को टीवी पर देखने की वजह से काफी खुश थी, अचानक से अपसेट हो जाती है। अपनी प्रेस मीटिंग खत्म करने के बाद चैंग अपनी बेटी को मैसेज करके उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जून उससे नाराज होने की वजह से शुरुआत में थोड़े बहुत नखरे करती है, पर चैंग के काफी ज्यादा मनाने के बाद वो आखिर में मिलने के लिए मान जाती है। चैंग बहुत खुशी खुशी अपनी बेटी से मिलने के लिए कार लेकर तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है। इधर जून भी अपने पापा से मिलने के लिए काफी बेकरार थी और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ चैंग के बताए हुए एड्रेस की तरफ बढ़ रही थी। वहां पहुंचकर चैंग देखता है कि किसी टैक्सी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। एक डॉक्टर होने के नाते वो कुछ देर के लिए अपनी बेटी को भूलकर उन लोगों की मदद करने के लिए जल्दी से उस टैक्सी के पास पहुंचता है, लेकिन चैंग के वहां पहुंचने से पहले ही वो टैक्सी ड्राइवर और कार में बैठी हुई औरत दोनों मर चुके थे। सबसे पहले तो वो इन दोनों डेड बॉडीज को एक एम्बुलेंस में भरवाकर यहाँ से भेज देता है, और इसके बाद जब वो अपनी बेटी को फोन लगाता है तो देखता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक और डेड बॉडी मिली है, जिसे उसी टैक्सी ड्राइवर ने टक्कर मारी थी जो अभी कुछ देर पहले मारा गया। वो जल्दी से दौड़कर वहां पर पहुंचता है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाकर उस डेड बॉडी का चेहरा देखता है तो बुरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये मरने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि चैंग की बेटी जून थी। ये देखकर वो पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हो गया। इसी समय अचानक से ये सीन कट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो चैंग देखता है कि वो तो अभी प्लेन में ही बैठा हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि अभी जो कुछ भी उसने देखा क्या ये बस एक सपना था। वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसके पसीने छूटने लगते हैं और आखिर में वो अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था।
लेकिन इसके बाद फिर से वही सारी चीजें रिपीट होने लगती हैं जो अभी कुछ घंटों पहले हुई थी, जैसे कि उसका फ्लाइट अटेंडेंट को ऑटोग्राफ देना, एयरपोर्ट पर उस छोटे बच्चे की जान बचाना, प्रेस मीटिंग में उन्हीं सारे सवालों का पूछा जाना, और लास्ट में जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां पहुंचता है तो चैंग को उस टैक्सी ड्राइवर के साथ साथ अपनी बेटी की भी लाश मिलती है। वो जून की डेड बॉडी को देखकर फिर से सदमे में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ भी उसने अपने सपने में देखा ये सब कुछ हकीकत में कैसे हो रहा है। फिर अचानक से चैंग की आंखें खुलती हैं और वो एक बार फिर से अपने आप को उसी फ्लाइट में बैठा हुआ पाता है। वो बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। असल में टाइम लूप में फंसे किसी भी इंसान को शुरू में इस बात का पता नहीं चलता, लेकिन फिर कई बार यही सारी चीजें रिपीट होती हैं तो धीरे धीरे चैंग को समझ में आने लगता है कि वो एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। वो सोचता है कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचना होगा और इसीलिए वो अगली बार प्रेस को इंटरव्यू दिए बिना ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस बार भी वहां पहुंचकर चैंग को उसकी बेटी की डेड बॉडी ही मिलती है। ये टाइम लूप इसी तरह से कई बार चलता रहता है और चैंग अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हर बार नई तरह की कोशिशें करता है। उस जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए वो कभी शॉर्टकट लेता है तो कभी टोल पर रुके बिना ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और अंत में चैंग के हाथ हमेशा उसकी बेटी की डेड बॉडी ही लगती है। लेकिन हर बार के इस टाइम लूप से वो कुछ नई चीजें सीख रहा था और अब तक उसे ये बात समझ आ चुकी थी कि ये टाइम लूप तब तक यूं ही चलता रहेगा जब तक कि वो अपनी बेटी की जान बचा नहीं लेता। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि समय से जल्दी पहुंचने पर भी वो इस एक्सीडेंट को टाल नहीं पा रहा। इसी वक्त यहाँ अचानक से जिन नाम का एक आदमी आकर उससे लड़ने लगता है। वो चैंग से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, आखिर क्या वजह है कि यह हादसा बार बार हो रहा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इस टाइम लूप में चैंग अकेला नहीं बल्कि जिन भी उसके साथ फंसा था, यानी कि जो घटना बार बार चैंग के साथ घट रही थी वही सारी चीजें जिन के साथ भी रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस एक्सीडेंट से जिन का भी कुछ कनेक्शन था। असल में इस एक्सीडेंट में टैक्सी के अंदर मरने वाली वो औरत कोई और नहीं बल्कि जिन की वाइफ थी और यही वजह है कि वो भी चैंग की तरह इस टाइम लूप में फंसा हुआ है। जिन भी चैंग की तरह अपनी वाइफ को बचाने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसके यहाँ पहुंचने से पहले ये एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो आखिर जिन को ये बात कैसे पता लगी कि चैंग भी इस टाइम लूप का एक हिस्सा है? एक्चुअली जिन ने ये बात ऑब्जर्व की कि एक्सीडेंट के बाद यहाँ मौजूद हर इंसान का बिहेवियर हमेशा सेम ही रहता है, लेकिन बस चैंग ही ऐसा शख्स था जिसके बिहेवियर में हर बार थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा था। और इसी बात को नोटिस करके जिन समझ जाता है कि ये आदमी भी मेरी तरह इस टाइम लूप में फंसा हुआ है और अब चैंग भी इस बात को समझ चुका था कि जिन के साथ भी ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि अगला टाइम लूप शुरू होते ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इस हादसे को रोकने का प्लान बनाएंगे। तभी अचानक से ये सीन कट होता है और एक नया टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर इस हादसे को रोकने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगते हैं। फिर आगे आने वाले कुछ टाइम लूप्स में ये दोनों नए नए तरीकों से इस हादसे को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी इनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है और हर बार इनके वहां पहुंचने से पहले वो एक्सीडेंट हो चुका होता है। फिर इसके बाद जब अगला लूप शुरू हुआ तो जिन अपनी वाइफ को कॉल करता है। वो चाहता था कि अपनी वाइफ को उस टैक्सी में चढ़ने से रोक सके, लेकिन जिन की वाइफ उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि आज सुबह ही इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ था। तो इस बार जिन ने इस हादसे को टालने के लिए एक नई तरकीब निकाली। सबसे पहले तो उसने एक पत्थर से खुद को घायल कर दिया और फिर पुलिस के पास जाकर इस चोट के लिए उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। जिनका प्लान यहाँ ये था कि अगर पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया तो शायद वो हादसा कभी हो ही ना, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस आदमी को पकड़ पाती, इस बार भी सब कुछ पहले जैसा ही होता है और जिन और चैंग इस हादसे को रोकने में फिर से नाकामयाब होते हैं। फिर इसके बाद जब अगला लूप शुरू होता है तो चैंग प्रेस वाले को इंटरव्यू देते समय अपनी बेटी जून को एक मैसेज देता है। वो अपने दिल में दबे हुए प्यार और फिक्र को जून के सामने जाहिर करता है और साथ ही इन दोनों के मिलने की लोकेशन भी बदल देता है। फिर इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उस नए लोकेशन की तरफ निकल जाता है। चैंग को काफी उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक होगा क्योंकि उसने इन दोनों के मिलने की जगह ही बदल दी। इधर जून भी अपने पापा से मिलने के लिए उस नए लोकेशन की तरफ बढ़े जा रही है। लूप में फंसे हुए दूसरे आदमी जिन ने भी पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस स्टेशन में जाकर उस टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। उस आदमी को पकड़ने के लिए इस बार पुलिस सही समय पर वहां पहुंच भी जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर पाती, वो पुलिस से बचते हुए अपनी गाड़ी को उस डायरेक्शन में ले जाने लगता है जहां चैंग और उसकी बेटी मिलने वाले थे। चैंग और वो टैक्सी ड्राइवर उस लोकेशन पर लगभग एक ही समय पर पहुंचते हैं और जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर जून को टक्कर मारने वाला था, उसी समय चैंग भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और इस बार इस हादसे में 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की मौत होती है। फिर इसके बाद एक और नया लूप शुरू होता है
लेकिन इस बार चैंग को जो बात पता चली है वो जिन के लिए भी काफी ज्यादा चौंकाने वाली थी। चैंग उसे कॉल करके बताता है कि हम दोनों लाख कोशिशों के बाद भी इस हादसे को इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर जानबूझकर इस एक्सीडेंट को करना चाहता है। यानी कि इस हादसे का होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उस टैक्सी ड्राइवर की सोची समझी साजिश है। अब ये दोनों इस बात को सोचने लगते हैं कि शायद वो टैक्सी ड्राइवर हमें पहले से जानता है। चैंग को 3 साल पहले की कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जैसा कि चैंग ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आज से 3 साल पहले उसकी बेटी काफी बीमार थी और उस समय कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता था। कहानी यहाँ पास्ट में जाती है और हमें 3 साल पहले का समय दिखाया जाता है। चैंग की बेटी जून को उस समय दिल की कोई बीमारी थी और उसे तुरंत के तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। चैंग को उसके लिए एक डोनर मिल भी गया था, लेकिन एंड टाइम पर उस डोनर ने ये करने से मना कर दिया, जिस वजह से चैंग उस समय काफी परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन अपने रोज का काम खत्म करने के बाद रात के समय अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में उसका किसी गाड़ी से बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में जिन को तो कुछ खास चोट नहीं आती, लेकिन दूसरी गाड़ी में बैठे हुए लोगों की हालत बहुत खराब थी। और यहाँ हम देखते हैं कि उस दूसरी कार में कोई और नहीं बल्कि वो टैक्सी ड्राइवर ही अपनी फैमिली के साथ था। जिन इस हादसे को देखकर काफी डर जाता है और इसीलिए वो खुद को पुलिस के लफड़े से बचाने के लिए उन लोगों की बिना कोई मदद किए वहां से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर तक जाने के बाद जिन के अंदर की इंसानियत जागने लगती है, इसलिए वो तुरंत उस जगह पर वापस जाकर जल्द से जल्द इन तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाता है। इन तीनों को उसी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां चैंग काम करता था। इलाज के दौरान उस टैक्सी ड्राइवर की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी वाइफ को डॉक्टर्स नहीं बचा पाते। टैक्सी ड्राइवर के बेटे की भी जान इस हादसे में बच गई थी, लेकिन उसका ब्रेन डेड होने की वजह से वो जिंदा होते हुए भी किसी लाश के समान ही था। यानी कि उस बच्चे की सांसें तो चल रही थी, लेकिन अब वो शायद जिंदगी भर कोमा में ही रहने वाला था। तो चैंग ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की, यानी कि उसने उस टैक्सी ड्राइवर के बेटे का हार्ट अपनी बेटी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, जिससे चैंग की बेटी की जान तो बच गई, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर का बेटा मारा गया। और यह पूरा ऑपरेशन उस टैक्सी ड्राइवर को बिना बताए ही किया गया था। तो यही वजह है कि आज वो अपनी फैमिली की मौत का जिम्मेदार चैंग और जिन को ही मानता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है और अब की हम इस पूरे टाइम लूप को इस टैक्सी ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। इस आदमी को यह बात पता थी कि आज चैंग अमेरिका से कोरिया वापस लौटेगा और वो ये भी जानता था कि चैंग अपनी बेटी से किस जगह पर मिलने वाला है। इस आदमी ने जिन की वाइफ के बारे में भी पूरी पड़ताल कर रखी थी और इसीलिए इसने उन दोनों को एक साथ मारने का प्लान बनाया। एक बार फिर से इस लूप में वही सारी चीजें दोबारा होती हैं, लेकिन इस बार वो हादसा होने के बाद चैंग उस टैक्सी ड्राइवर को उठाकर जल्दी से किसी जगह पर ले आता है। वो उस टैक्सी ड्राइवर को कुछ इंजेक्शन देता है ताकि वो कुछ देर तक जिंदा रह सके। चैंग उस आदमी से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी की जान बख्शने की भीख मांगता है। लेकिन चैंग की बातें सुनकर यह टैक्सी ड्राइवर उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि आज से 3 साल पहले मैं भी कुछ इसी तरह तड़पा था। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी इस दर्द का एहसास करो कि जब हम किसी अपने को खोते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है। यहाँ चैंग एक नई बात नोटिस करता है। वो देखता है कि हर बार नया लूप 12:30 पर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार 12:50 होने के बाद भी नया लूप शुरू नहीं हुआ। यानी कि नया लूप उसकी बेटी की मौत से नहीं बल्कि इस टैक्सी ड्राइवर के मरने के बाद ही शुरू होता है। कुछ ही पलों के अंदर ये टैक्सी ड्राइवर मारा जाता है और एक नया लूप शुरू हो जाता है। इस बार जिन अपनी वाइफ की जगह उसकी बहन को कॉल करता है और पूछता है कि उसकी वाइफ इस समय कहाँ है। उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ इस समय किसी हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से उसे देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ अपनी वाइफ को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है। इस बार के लूप में जिनके साथ कुछ चीजें अलग हो रही थी, जिसकी वजह यह है कि चैंग ने अपनी बेटी से मिलने की जगह बदल दी थी। तो इस वजह से उस टैक्सी ड्राइवर को भी अपना रूट बदलना पड़ा। जिन फैसला करता है कि आज वो उस टैक्सी ड्राइवर को मारकर इस टाइम लूप के चक्कर को खत्म कर देगा, लेकिन वो आदमी जिन से बचकर भागने में कामयाब होता है और वो सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां चैंग अपनी बेटी से मिलने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर जून को टक्कर मार पाता, चैंग अपनी गाड़ी को बीच में लाकर उस टैक्सी ड्राइवर को ही उड़ा देता है। तो इस तरह से चैंग ने अपनी बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन इसी समय जिन भी उस टैक्सी ड्राइवर को खत्म करने के लिए यहाँ पहुंच चुका था। वो उसे मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन चैंग उसे ऐसा करने से रोकने लगता है क्योंकि चैंग इस बात को जानता था कि अगर वो टैक्सी ड्राइवर मारा गया तो ये लूप एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन को रोकने की कोशिश में वो चाकू चैंग को ही लग जाता है। चैंग को घायल देख जिन काफी घबरा गया। इधर वो जख्मी टैक्सी ड्राइवर धीरे धीरे जून की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जून के पास पहुंचकर उसे मारने के बजाय उस टैक्सी ड्राइवर ने उसे गले लगा लिया। और इसी समय उसके पीछे वाली गाड़ी में एक जोर का धमाका होता है और ये दोनों एक बार फिर से मारे जाते हैं।
इस टैक्सी ड्राइवर के मरते ही एक बार फिर से नया लूप शुरू होता है, लेकिन इस बार के लूप में पिछली बार के मुकाबले चीजें काफी अलग थी। हम देखते हैं कि जिस समय जून अपने दोस्तों के साथ स्कूल से बाहर आ रही थी, इसी समय वो टैक्सी ड्राइवर वहां पहुंचकर जून से मिलता है। वो जून से कुछ बातें करने के लिए उसे अपने साथ कहीं लेकर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शायद जून को ये बात पता थी कि उसके अंदर इस टैक्सी ड्राइवर के बेटे का ही दिल धड़क रहा है। जून इस आदमी को पापा कहकर बुलाती है। वो कहती है कि भले ही ये शरीर मेरा हो, लेकिन इसके अंदर का दिल तो आपके बेटे का ही है, और इसी वजह से आपके बेटे की तरह मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जून के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद ये आदमी काफी इमोशनल हो जाता है, और कहीं ना कहीं इस आदमी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सोचता है कि 3 साल पहले गलती तो चैंग और जिन की थी, तो इन निर्दोषों को मारकर वो आखिर किस तरह के सुकून की तलाश में था। दरअसल पिछले लूप में जब ये आदमी जून को मारने वाला था, तो उसे जून के अंदर अपने बेटे का दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि आज भी उसका बेटा कहीं ना कहीं जून के अंदर जिंदा है, और इसीलिए अब वो नहीं चाहता कि जून को मारकर अपने बेटे की आखिरी निशानी को भी खत्म करे। इस टैक्सी ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों को मारने का इरादा बदल देता है। इधर बार बार उस लूप में अपनी वाइफ को मरता देख जिनको भी इस जिंदगी की कीमत का पता चल चुका था, वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगकर इस रिश्ते को ठीक कर लेता है। यहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो पिछले लूप्स की तरह इस बार भी वही सारी चीजें दोहरा रहा था, लेकिन इस बार वो जब प्रेस को अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो वो सबके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि आज से 3 साल पहले अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बताता है कि किस तरह उसने किसी दूसरे बच्चे का हार्ट अपनी बेटी के अंदर ट्रांसप्लांट किया था, और लास्ट में वो कहता है कि उस बात के लिए मैं आज भी काफी शर्मिंदा हूँ और किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। चैंग के इसी कन्फेशन के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है, और कहानी के अंत में मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि टाइम लूप पूरी तरह से एक फिक्शनल कॉन्सेप्ट है, और अब तक इसके किसी भी प्रकार के साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले हैं। तो अगर कभी भी इस तरह की फिल्मों में आपको कुछ छोटी मोटी कमियां नजर आती हैं, तो दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर उन कमियों को नजरअंदाज करें और ऐसे ही सिनेमा और उसकी काल्पनिक दुनिया का मजा लेते रहें।